राजधानी दिल्ली में पानी संकट कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली के कई इलाके में पानी की कमी से लोग बेहाल हैं। बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन इसी जल को लेकर दिल्ली में गंदी राजनीति का खेल भी चल रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली में हरियाणा सरकार द्वारा कम पानी दिए जाने का आरोप लगा रही है। केजरीवाल सरकार कभी सुप्रीम कोर्ट जाती है तो कभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के आवास पर जाकर पत्र सौंपती है, तो कभी भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करती है, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। दूसरी ओर भाजपा दिल्ली में सोमवार को सभी विधानसभाओं में मटका फोड़कर प्रदर्शन करती है। दिल्ली के सभी विधानसभाओं में मटका फोड़कर केजरीवाल सरकार का विरोध किया जाता है। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में पूरी दिल्ली में मटका फोड़ा जाता है। सभी सातों सांसद अपने अपने क्षेत्र में मटका फोड़ते हैं। चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी अपने क्षेत्र में जाकर मटका फोड़कर दिल्ली सरकार का विरोध करते हैं और सीएम अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग भी करते हैं। शकूरपुर ब्रिटानिया चौक के पास भी एक टेंट लगाकर केशवपुरम से भाजपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल भी मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन करते हैं। रविवार को भी दिल्ली सरकार के खिलाफ भाजपा ने मटका फोड़ा, लेकिन पानी की समस्या अभी भी बरकरार है। रविवार को जल बोर्ड के दफ्तर में तोड़फोड़ किया गया, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली वालों को प्यासा रखने के लिए साजिश के तहत जल संकट पैदा करने का आरोप भाजपा पर लगाया। उधर कांग्रेस दिल्ली में गठबंधन टूटने के बाद भाजपा से पहले केजरीवाल सरकार के खिलाफ मटका फोड़ चुके हैं। पानी की इस राजनीति में किसने क्या कहा, सारी बातें आगे सुनवाऊंगा और पानी की समस्या क्यों है, असली कारण क्या है, सब कुछ आगे बताऊंगा। खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। दिल्ली वालों को प्यासा रखने के लिए साजिश के तहत भाजपा जल संकट पैदा कर रही है। ये बातें केजरीवाल के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कही है। संजय सिंह भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहते हैं, दिल्ली को पूरा पानी मिल जाए तो पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। आगे कहते हैं, दिल्ली अपने हक का पानी मांग रही है, लेकिन हरियाणा की भाजपा सरकार नहीं दे रही है, इसलिए पेयजल का उत्पादन कम हो रहा है। संजय सिंह आगे कहते हैं, इधर दिल्ली वाले जल संकट से जूझ रहे हैं और उधर भाजपा गुंडागर्दी कर रही है। ऑफिस में तोड़फोड़ व पानी की पाइपलाइन तोड़कर सप्लाई रोक रही है। संजय सिंह ने भाजपा के सभी सातों सांसदों से पूछा है कि दिल्ली वालों ने भाजपा के सातों सांसद जिताए, वो हरियाणा सरकार से दिल्ली के हक का पानी क्यों नहीं मांग रहे हैं। आगे खुद सुनिए, संजय सिंह को सुन लीजिए। हमारे समाज में एक बड़ी मान्यता है कि प्यासे को पानी पिलाने से ज्यादा पवित्र कोई काम नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट चल रहा है। क्या उन सातों सांसदों को, जो अब मंत्री भी बन चुके हैं, उनको आवाज नहीं उठानी चाहिए पानी के लिए? क्या उनके मुंह से इतनी आवाज नहीं निकलनी चाहिए कि जो हरियाणा सरकार को पानी दिल्ली को देना है, जितना हमारा हक है उतना पानी दो? पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचते हैं, ऑफिस में तोड़फोड़ करते हैं, हंगामा करते हैं, कर्मचारियों को आतंकित करते हैं और उस डर के कारण कर्मचारी काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। जब बताइए, पानी के संकट के समय में कर्मचारी काम ही नहीं करना चाहेगा, ऑफिसेस बंद हो जाएंगे भाजपा के गुंडों के डर से, तो कैसे दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा? भाजपा के गुंडों के डर से अगर जल बोर्ड का कर्मचारी काम नहीं करेगा, पानी की सप्लाई रुक जाएगी, कैसे दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा?
दिल्ली में जल संकट को लेकर सांसद परवीन खंडेलवाल ने सोमवार को मॉडल टाउन में मटके फोड़े और केजरीवाल का पुतला जलाया। परवीन खंडेलवाल कहते हैं मंत्री आशीषी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। खंडेलवाल ने केजरीवाल सरकार पर सीधा आक्रमण करते हुए दिल्ली सरकार को बेहद निकम्मा और नकारा ठहराया। परवीन खंडेलवाल कहते हैं दिल्ली में जल संकट कोई नया नहीं है। हर साल गर्मियों में दिल्ली वाले को इस जल संकट से जूझना पड़ता है, लेकिन आज तक केजरीवाल सरकार ने इस समस्या के अस्थायी हल निकालने पर कोई एक भी कदम नहीं उठाया, जिससे दिल्ली सरकार का नकारापन साफ झलकता है और साफ पता चलता है कि उनकी कोई दिलचस्पी जल समस्या के समाधान ढूंढने में नहीं है, बल्कि अपनी फेल होती ही राजनीति को छिपाने के लिए केवल झूठे आरोप लगाने में। परवीन खंडेलवाल आगे कहते हैं आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली की जल स्थिति को लेकर केवल ड्रामा कर रहे हैं और उन्हें लोगों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होता कि वो इसके बजाय टैंकर माफिया द्वारा पानी की चोरी और लीकेज की समस्या को ठीक करे, जो आज दिल्ली में उत्पादित पानी पीने के पानी का 70% तक का हेरफेर कर रहा है। परवीन खंडेलवाल को सुन लीजिए। दिल्ली में जल की जो समस्या है वो समस्या अपने आप में दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है और दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार आंख मूंद करके बैठी है और दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। दिल्ली की सरकार जल संकट से निपटने के लिए कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि कभी उनका आरोप भाजपा पर लगाता है, कभी वो आरोप केंद्र सरकार पर लगाते हैं, कभी हरियाणा पर लगाते हैं। हरियाणा के साथ पहले वो पंजाब में भी लगाया करते थे, लेकिन पंजाब पे अब लगाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि पंजाब में अरविंद केजरीवाल की खुद की सरकार है। ये जल की समस्या से दिल्ली के लोग पीड़ित हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार के कानों पर जू तक नहीं लग रही है। ये बेहद दुखद है और भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। भाजपा से पहले दिल्ली में कांग्रेस ने जगह जगह मटका फोड़कर केजरीवाल सरकार का विरोध किया था। पानी संकट को लेकर आदर्श नगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मनोज यादव ने भाजपा और आम आदमी पार्टी को भी आरो हाथों लिया है। मनोज यादव को सुन लीजिए। खूब राजनीति गर्म है। पहले कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, मटका फोड़ा, अब भाजपा पहले जिले स्तर पे, आज विधानसभा स्तर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर वहीं पे आतिशी ने आरोप लगा दिया है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पानी की पाइपलाइन को तोड़ा गया है, उसके बाद ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर को उन्होंने शिकायत भी लिखी। जायसवाल जी, पानी की एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है और इन दोनों पार्टियों को, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ ठोस कार्य करने चाहिए। कोई कार्य का कोई रोड मैप बना के कोई उसको सही ढंग से उस पर अमल करना चाहिए। जब हिमाचल सरकार ने दिल्ली के कोटे से ज़्यादा पानी दे दिया, उसको छोड़ दिया, तो हरियाणा में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। 7 सांसद दिल्ली से चुन के गए हैं भाजपा के। वो इस समस्या को क्यों नहीं उठाते कि हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पानी क्यों नहीं छोड़ रही। जब पीछे से हमें अपना पानी मिल गया तो उस पानी को रोकने का औचित्य क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ एक गंदी राजनीति बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिलके खेल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन कहा था कि इस मुद्दे के ऊपर राजनीति ना करके कोई ठोस कार्य करें और दिल्ली की जनता को पानी मुहैया कराएं। कांग्रेस ने इनको जगाने के लिए 15 तारीख को दिल्ली में हर ब्लॉक स्तर पर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। उसके बाद बीजेपी भी उसके कान पे जो हल्की सी रेंगी है, अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रदर्शन की बजाय अपने ठोस कार्यक्रम करने चाहिए। हरियाणा सरकार को बोलना चाहिए कि दिल्ली के हिस्से का पानी वो जल्द से जल्द मुनक नहर में छोड़े और दिल्ली की जनता को राहत दे। अगर भाजपा के साथों सांसद तो मटका फोड़ रहे हैं, मटका लेकर नहीं, अब वो राजनीति है ना, वो तो ब्लेम गेम खेल रहे हैं। उनको काम नहीं करना, उनको ब्लेम लगाना एक दूसरे के ऊपर। तो और आगे आने वाले दिल्ली विधानसभा में दिल्ली सरकार को या उसको बदनाम करने की कोशिश करनी है। तो ये दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे के साथ खेलती रहती हैं, नूरा कुश्ती करती हैं और कुछ नहीं कर रही। और जहाँ तक पाइपलाइन की सिक्योरिटी का सवाल है, आज तक तो किसी ने पाइपलाइन तोड़ी नहीं है, और तोड़ी है तो उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम दिल्ली सरकार करवाए और केंद्र सरकार करे। कोई अगर इतनी ऊँची हरकत कर रहा है तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। कांग्रेस 15 साल
सरकार में रही है दिल्ली सरकार, क्या पहले भी इस तरीके से पानी की समस्या हो रही थी? नहीं, पानी की कोई समस्या होती थी तो दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्री बैठक करते थे, उनके अधिकारी स्तर पर बैठक होती थी, उस समस्या को सॉल्व किया जाता था। तो आपने भी देखा होगा कि 10 साल पहले जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तो ये पानी की समस्या कोई नहीं थी। और हमने दिल्ली सरकार ने पानी का उत्पादन भी 300 मेरे ख्याल से 36 या कितने MGD से बढ़ाकर 600 उसको डबल किया था। तो दिल्ली की पानी की समस्या को दिल्ली सरकार ने दूर किया था। लाइनें भी डाली थी, कॉलोनीज में लाइन डाली थी, जहाँ लीकेज वाली या पुरानी लाइनें थी उन लाइनों को बदला था। और दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार का एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट हुआ करता था, इस पे पैसा रिजर्व में रहता था। अब वो 73,000 करोड़ के कर्जे में आ गया, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं घपले हो रहे हैं। टैंकर माफिया जो हावी हो गया है, दिल्ली की जनता हाय हाय कर रही है और टैंकर माफिया अपना माल कमा रहे हैं। तो ये तो दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि इस जनहित के मुद्दे को, और इससे बहुत ही ज़रूरी, कहते हैं जल ही जीवन है, तो जल ही नहीं रहेगा तो जीवन कहाँ बचेगा। तो उस पर सरकार को काम करना चाहिए, लोगों के जनहित के काम करने चाहिए। जल मंत्री आतिशी पिछले दिनों केंद्रीय जल मंत्री महोदय से मिलने की कोशिश की थी, गई भी शायद तो मुलाकात नहीं हुई थी। नहीं, अब कोशिश नहीं करनी है ना, वो तो एक ठोस हल निकालना चाहिए। आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने एक बार फिर से हरियाणा से दिल्ली के हक का पानी को रोकने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के आवास पर पहुंचे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। जिसके बाद विधायक दिलीप पांडे ने एक पत्र सौंपा। दिलीप पांडे कहते हैं हरियाणा की भाजपा सरकार ने दिल्ली वालों के हक का पानी रोक लिया है। दूसरी ओर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सोमवार और रविवार को भी मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं हरियाणा और उत्तराखंड से दिल्ली को लगभग पूरी मात्रा में कच्चा पानी मिल रहा है। दिल्ली सरकार पानी की कालाबाजारी करती है। दिल्ली वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल यमुना नदी बोर्ड ही दिल्ली के अतिरिक्त पानी दे सकता है, तो फिर आम आदमी पार्टी केंद्रीय जल मंत्री के पास क्यों जा रही है। इस तरह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाए। सबको मालूम है, लेकिन इनकी लापरवाही, इनकी चोरी, ये पानी की बर्बादी, ये मूल कारण है जो दिल्ली पानी के लिए तरस रही है। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। 2024 तक हर नल में जल देने का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था। क्या हुआ उस वादे का? वो तो जेल में बैठ गया आराम से, लेकिन दिल्ली को जनता के मरने के लिए छोड़ दिया। दिल्ली में पानी की चोरी जो आम आदमी पार्टी के विधायक करते हैं, दिल्ली में पानी की बर्बादी जो इनका प्रशासन करता है, इस पूरी बर्बादी की जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है। ये थी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, लेकिन दिल्ली वालों को पानी संकट से जूझने का असली कारण क्या है ये आपको बताने जा रहा हूँ। दिल्ली के पास पानी का खुद का कोई भी सोर्स नहीं है, इसी वजह से उसे पड़ोसी राज्यों के भरोसे पे रहना पड़ता है। दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की ज़रूरत होती है और ज़्यादातर पानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब से मिलता है। दिल्ली को हरियाणा से यमुना नदी से, पंजाब से रावी ब्यास नदी के अलावा भाखड़ा, नांगल और उत्तर प्रदेश से गंगा नदी से पानी मिलता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश से ऊपरी गंगा नहर के जरिए गंगा नदी से दिल्ली को 470 क्यूसेक पानी मिल जाता है और हरियाणा से दिल्ली में प्रवेश करने वाले 2 चैनल कैरियर लाइन चैनल और दिल्ली सब ब्रांच यमुना और रावी ब्यास नदियों से पानी की आपूर्ति करते हैं। भाजपा लगातार टैंकर माफियाओं की बात करती है। इस पर आम आदमी पार्टी और जल मंत्री आतिशी कहती हैं टैंकर माफियाओं पर लगाम नहीं लगाई जा रही। अगर यह दिल्ली सरकार के हाथ में होता तो बहुत पहले ही लगाम लग चुकी होती। आतिशी कहती है टैंकर माफिया पर लगाम इसलिए नहीं लगाई जा सकती क्योंकि हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। आतिशी ने यह भी आरोप लगाया कि राजधानी में पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है। आतिशी कहती है साउथ दिल्ली में पाइपलाइन में साजिशन 6 बोल्ट काटे गए। दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। इस षड्यंत्र के कारण साउथ दिल्ली में आज 25% पानी की कमी हुई। आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इस खबर में कोई नया अपडेट आता है
फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।